नमस्कार। आज मैं आपको थिरुपान आल्वार और भगवान रंगनाथ स्वामी के चमत्कार की कहानी सुनाऊंगा। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के किनारे बसे उरायूर नामक प्राचीन गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम थिरुपान रखा गया। उनका जन्म ऐसे समय और ऐसे समुदाय में हुआ था, जिसे उस समय की सामाजिक रूढ़ियों और कठोर नियमों के कारण पाणर यानी गायन करने वाली जाति कहकर सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे माना जाता था। उनके लिए शिक्षा, मंदिर में प्रवेश या उच्च समुदाय के किसी भी स्थान को छूना भी वर्जित था। किंतु थिरुपान का जीवन केवल एक ही धुन पर केंद्रित था। वह धुन थी भगवान विष्णु की। वह बचपन से ही अद्भुत रूप से संगीत और भक्ति की ओर आकर्षित थे। उनका हृदय किसी और विषय पर नहीं लगता था सिवाय भगवान रंगनाथ स्वामी के, जिनका विशाल और भव्य मंदिर पास ही कावेरी नदी के द्वीप श्रीरंगम पर सुशोभित था। थिरुपान आल्वर ने स्वयं को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था, भले ही वे उन्हें कभी भी प्रत्यक्ष रूप में देख ना पाए हों। वह जानते थे कि कठोर सामाजिक नियमों के चलते उन्हें मंदिर के दरवाजे पार करने की अनुमति कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने एक अनूठा मार्ग अपनाया। हर सुबह भोर की पहली किरण फूटने से पहले, जब कावेरी नदी का जल शांत और शीतल होता था, थिरुपान आल्वार नदी के उस तट पर आते जो श्रीरंगम मंदिर के ठीक सामने था। वह अपने साथ अपनी प्रिय वीणा लाते और कावेरी की रेत पर मंदिर की दिशा में मुख कर बैठ जाते। फिर वे बंद आंखें करके अपने होठों पर भगवान रंगनाथ के नाम का जाप करते और उनकी उंगलियां वीणा के तारों पर ऐसे चलती थीं, मानो वह वीणा नहीं बल्कि सीधे प्रभु का हृदय छू रहे हों। उनके भजन केवल गाने नहीं थे, वे शुद्ध भक्ति का विलाप थे। एक भक्त का दर्द था जो अपने प्रभु से एक नदी और सामाजिक नियम की दूरी पर विवश खड़ा है। वह उनके विरह में गाते थे, अपनी आत्मा के प्रेम को शब्दों और सुरों में पिरोते थे। उनके गीतों में इतनी मिठास, इतनी सच्चाई और इतनी गहन एकाग्रता होती थी कि वे अक्सर गाते-गाते बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते और समाधि की अवस्था में चले जाते थे। उनके लिए वह कावेरी का तट ही उनका मंदिर था और उनका संगीत ही उनकी एकमात्र पूजा सामग्री। थिरुपान आल्वर केवल अपने संगीत और मौन भक्ति के माध्यम से ही अपने प्रभु की सेवा करते रहे, इस विश्वास के साथ कि दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। थिरुपान आल्वर अपनी शांत और एकांत भक्ति में लीन थे। कावेरी के तट पर उनकी साधना वर्ष दर वर्ष बिना किसी व्यवधान के चल रही थी। उनकी भक्ति का शोर भले ही दुनिया तक ना पहुंचता हो, लेकिन उनके हृदय की गूंज निश्चित रूप से श्रीरंगम के गर्भगृह में विराजमान भगवान रंगनाथ तक पहुंच रही थी। मंदिर के दूसरी ओर जहां कावेरी द्वीप पर श्रीरंगम का विशाल मंदिर था, उस मंदिर के प्रमुख पुजारी थे लोक सारंग मुनि। मुनि शास्त्रों के प्रकांड पंडित, कर्म कांडों के ज्ञाता और समाज में उच्च स्थान प्राप्त एक सम्मानित ब्राह्मण थे। वे अपने कर्म कांडों की शुद्धता और अपने कुल की श्रेष्ठता को लेकर अत्यंत अहंकारी भी थे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि मंदिर में सेवा करने का अधिकार केवल उन्हीं के जैसे शुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। एक दिन सूर्योदय के समय की बात है। लोक सारंग मुनि प्रातः काल की पूजा के लिए कावेरी नदी से पवित्र जल कलश में लेकर वापस मंदिर की ओर जा रहे थे। मार्ग नदी के तट से होकर गुजरता था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां थिरुपान आल्वार नित्य साधना करते थे, तो उन्होंने देखा कि थिरुपान आल्वार आंखें बंद किए वीणा को गोद में रखे ठीक उनके रास्ते में ध्यानमग्न बैठे हैं। मुनि जल के कलश को हाथ में लिए हुए थे और उनके मन में अपने अभिषेक के समय पर पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने क्रोध में आकर थिरुपान को संबोधित किया,
तुम रास्ते से हटो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं मंदिर के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ? तुमने मेरे मार्ग को अशुद्ध कर दिया है। किंतु थिरुपान, जैसा कि वह अक्सर समाधि की अवस्था में होते थे, मुनि की ऊंची आवाज सुन नहीं पाए। उनके लिए उस समय केवल उनके प्रभु का ध्यान ही सत्य था। जब मुनि ने देखा कि वह व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्हें लगा कि एक निम्न जाति का व्यक्ति जानबूझकर उनका अपमान कर रहा है। क्रोध में आकर मुनि ने आलवार पर चिल्लाना जारी रखा। जब कोई भी प्रतिक्रिया उनको तब भी नहीं मिली, तो उन्होंने पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे तिरुपान आलवर पर फेंका ताकि वे वहां से उठ जाएं। परंतु वह पत्थर गलती से आलवर के माथे पर जा लगा और उनके सिर से खून की एक पतली धारा बहने लगी। पत्थर लगने के दर्द से थिरुपान की समाधि टूटी। उन्होंने आंखें खोली और अपने माथे से बहते हुए रक्त को महसूस किया। उन्होंने लोक सारंग मुनि को देखा। आलवर को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने अनजाने में एक पुजारी का मार्ग बाधित कर दिया। उन्होंने बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई विरोध प्रकट किए, तिरुपान आलवर ने मुनि के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगी। उन्होंने वहां से तुरंत हट गए और दूर खड़े हो गए। लोक सारंग मुनि ने उन्हें एक तुच्छ दृष्टि से देखा और बिना किसी पछतावे के अपने पवित्र जल के कलश के साथ मंदिर की ओर चल दिए, यह मानते हुए कि उन्होंने एक अशुद्ध बाधा को हटाकर सही काम किया है। लोक सारंग मुनि अपने अहंकार और शुद्धता के भ्रम में डूबे हुए थिरुपान आलवर को चोट पहुंचाकर गर्व से श्रीरंगम मंदिर पहुंचे। मुनि ने जल्दी से कलश में रखे पवित्र कावेरी जल को अलग रखा और गर्भगृह के द्वार खोले। वह तुरंत पूजा की तैयारी में लग गए, क्योंकि वह अभिषेक के समय को लेकर बहुत कठोर थे। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें अपने आराध्य लेटे हुए भगवान रंगनाथ की विशाल और शांत मूर्ति पर पड़ी, वे अचानक ठिठक गए। एक पल के लिए मुनि को लगा कि उन्हें कोई भ्रम हो रहा है या शायद सुबह की रोशनी कम है। उन्होंने अपनी आंखें मली और फिर से मूर्ति को देखा। परंतु जो उन्होंने देखा वह देखकर उनका हृदय भय और आश्चर्य से बैठ गया। भगवान रंगनाथ की शांत दिव्य मूर्ति के माथे पर, ठीक उसी स्थान पर जहां उन्होंने नदी के किनारे बैठे भक्त तिरुपान को पत्थर मारा था, एक छोटा सा घाव था और उससे ताजा रक्त बह रहा था। मुनि के हाथ से जल का कलश छूट गया और वह जमीन पर गिरकर टूट गया। वह मूर्ति के पास दौड़े, घुटनों के बल बैठ गए और कांपते हुए हाथों से रक्त को छूने का प्रयास किया। उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ, जो बिजली की तरह उनके मन में कौंध गया। उन्होंने समझा कि उन्होंने किसी साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि साक्षात भगवान को ही पीड़ा पहुंचाई है। पश्चाताप की लहर में मुनि को पूरी तरह घेर लिया। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अपने पाप को स्वीकार करते हुए भगवान से दया की भीख मांगने लगे। हे प्रभु, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने अपने अहंकार में आपके परम भक्त को चोट पहुंचाई। मुझे क्षमा करें प्रभु। यह रक्त का बहना कैसे रुकेगा? उसी क्षण मंदिर के शांत और विशाल गर्भगृह में गहन और गंभीर दिव्य आकाशवाणी गूंजी। वह आवाज ऐसी थी मानो पूरे ब्रह्मांड का न्याय बोल रहा हो। हे लोक सारंग, तुम मेरी सेवा करते हो, मेरे मंत्रों और कर्म कांडों का पालन करते हो, पर तुम मेरा सार नहीं समझते। मैं केवल पत्थरों और मूर्तियों में नहीं, बल्कि अपने शुद्ध हृदय वाले भक्तों में निवास करता हूँ। मेरे भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमने मेरे प्रिय भक्त थिरुपान का अपमान किया है और इसीलिए यह घाव मेरे शरीर पर प्रकट हुआ है। यह सुनकर मुनि
भय से थरथरा उठे। उनका सारा अहंकार चूर-चूर हो गया। भगवान की वाणी ने आगे कहा, और वह आदेश था, दया नहीं। यह रक्त का बहना तभी रुकेगा जब तुम अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दोगे। तुम अभी जाओ, कावेरी नदी के तट पर जाओ, मेरे भक्त थिरुपान को ढूंढो और उन्हें सम्मान पूर्वक अपने कंधों पर उठाकर मंदिर के गर्भगृह तक लेकर आओ। केवल उनके पवित्र स्पर्श से ही यह घाव और तुम्हारे मन का पाप शुद्ध होगा। लोक सारंग मुनि के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनकी सारी प्रतिष्ठा, सारी उच्चता इस एक आदेश के सामने धूल में मिल गई थी। लेकिन अब वह जान चुके थे कि असली शक्ति और पवित्रता किसमें है। उनके पास अपनी गलती सुधारने का केवल एक ही रास्ता था। भगवान के आदेश को सुनकर लोक सारंग मुनि का सारा अहंकार पहले ही गल चुका था। उनके मन में अब केवल पश्चाताप का तीव्र भाव और प्रभु के आदेश को पूरा करने की दृढ़ इच्छा थी। बिना एक पल की देरी किए और अपने सिर पर कलंक के साथ मुनि तेजी से मंदिर से बाहर निकले और वापस नदी के तट की ओर भागे। वहां उन्होंने कुछ देर पहले अपने प्रभु के एक प्यारे भक्त का अपमान किया था। उन्होंने देखा कि थिरुपान आल्वर अभी भी उसी स्थान पर बैठे हैं और उनके माथे पर लगा घाव अब भी थोड़ा रक्त से गीला है, और वह अभी भी दुख और अपमान के भाव में हैं, परंतु शांत बैठे हैं। मुनि ने आलवार के सामने पहुंचकर अपने आप को तुरंत उनके चरणों में झुका दिया। मुनि के आंखों में आंसू थे। वह अहंकार के नहीं थे, बल्कि सच्ची ग्लानि और पश्चाताप के आंसू थे। मुनि ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं कितना अंधा था कि मैंने आपको केवल आपकी जाति से आंका, जबकि आप मेरे प्रभु के सबसे प्यारे भक्त हैं। मेरे अहंकार ने मेरे प्रभु को कष्ट पहुंचाया है। स्वयं भगवान रंगनाथ ने मुझे आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको अपने कंधों पर उठाकर मंदिर के गर्भगृह तक लेकर जाऊं। थिरुपान आल्वार के लिए यह एक अविश्वसनीय क्षण था। उन्होंने उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक उच्च ब्राह्मण पुजारी समाज के सारे नियमों को तोड़कर उन्हें अपने कंधों पर उठाने की बात कर रहा है। थिरुपान ने विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा, हे मुनिवर, आप इतने पवित्र हैं और मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मुझे स्पर्श करें। लेकिन मुनि लोक सारंग अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके लिए अब यह केवल एक भक्त की इच्छा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का आदेश था, और यह उनके मोक्ष का मार्ग भी था। मुनि ने जोर देकर कहा, यह आपका अपमान नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे अपने पाप धोने और प्रभु के आदेश का पालन करने दें। अंततः थिरुपान आल्वर सहमत हो गए। फिर वह दृश्य आया जो श्रीरंगम के इतिहास में अमर हो गया। लोक सारंग मुनि ने भक्ति और अश्रुओं से भरे हृदय के साथ थिरुपान आल्वर को बहुत सम्मान के साथ अपने कंधों पर बिठाया। मुनि के कंधे पर सवार होकर थिरुपान आल्वर ने अपने जीवन यात्रा का सबसे बड़ा चरण तय किया। उनकी यह यात्रा जाति की दीवारों को तोड़कर भक्ति की विजय का प्रतीक बन गई, और लोक सारंग मुनि को अब मुनि वाहन, वह जिसके लिए मुनि एक वाहन बने के नाम से जाया जाने लगा। मुनि कावेरी के तट से सीधे मंदिर के भीतर तक गए और उन्हें सीधे गर्भगृह के ठीक सामने उतारा। तिरुपान आल्वर ने जीवन में पहली बार अपने प्रभु भगवान रंगनाथ की विशाल और भव्य मूर्ति को इतने करीब से देखा था। इस दिव्य दर्शन ने उन्हें परमानंद की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपने प्रभु की स्तुति में 10 दिव्य श्लोकों, जिन्हें अमलनादि पिरान कहा जाता है, की रचना की। जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम श्लोक पूरा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी आंखें अब किसी और को नहीं देख सकती, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु को देख लिया है, एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ।
थिरुपान आल्वर का नश्वर शरीर उस प्रकाश में विलीन हो गया और वह सीधे भगवान रंगनाथ की मूर्ति में समाहित हो गए। इस तरह उन्हें शारीरिक रूप से मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान के लिए केवल प्रेम और भक्ति ही मायने रखती है। मुनि लोक सारंग ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और उनका हृदय शुद्ध हो गया। उन्होंने शेष जीवन भक्त की महिमा का गुणगान करते हुए और अहंकार से मुक्त होकर बिताया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम विष्णु देवाय नमः।